अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह बकरा की आयत 58 से समझेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व इज़ क़ुलना उदख़ुलू, और अल्लाह फरमा रहे हैं व इज़ क़ुलना, और याद करो जब हमने कहा, क्या कहा, उदखुलू हादिहिल क़रिया, दाखिल हो जाओ उस शहर में। ये किससे कहा था? प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल से कहा अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कि तुम उस शहर में यानी फ़लस्तीन में जाके रहो, क्योंकि ये जो मिस्र से जो आए थे ये सारे तकरीबन 6 लाख के करीब बनी इसराइल थे, ये मिस्र छोड़ कर जब आए हैं तो मैदान सीना के मैदान में ही वहाँ पे काफ़ी साल रहे। उसी दौरान अल्लाह ताला ने इनसे कहा, मूसा अलैहिस्सलाम जब हयात थे, कि उस शहर में जा के रहो। तो मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे तकरीबन 12 लोग जो थे वो पहले ही जाके फ़लस्तीन का पूरे हालात का जायज़ा लिया तो देखा वहाँ कौम अमालका रहती थी और वो बहुत लंबे चौड़े थे, बहुत जब्बार लोग थे। तो उनको देखकर ये 12 लोग जब लौट कर आए, प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम ने ताकीद कर दी थी कि जो भी हालात हो सबको ना बताना, सिर्फ मुझे बताना। तो 2 लोग थे जिन्होंने सिर्फ प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, बाकी 10 ने आम पब्लिक में सारी बातें आम कर दी कि वहाँ तो बहुत लंबे चौड़े जब्बार लोग हैं, हम तो उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। इस तरह ये क्योंकि फ़िरौन की ग़ुलामी से निकल के आए थे तो ये लोग बुज़दिल कौम हो गए थे, बुज़दिली आ गई थी इनके अंदर। इन्होंने प्रॉफिट मूसा से कहा कि तुम और तुम्हारे खुदा जाके लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। इस तरह से अल्लाह ताला ने तकरीबन 40 साल तक वो ज़मीन इनके लिए रोक दी, इनको एंट्री नहीं थी। लेकिन जब उनके वो बूढ़े मर खप गए, फिर इनके जो छोटे बच्चे जो थे वो जवान हुए, उनके अंदर हिम्मत थी क्योंकि वो सेना के मैदान में रहे थे, उन्होंने फिर उस करिया को फ़तह किया। तो अल्लाह ताला ने पहले ही ताकीद कर दी थी कि हमने कह दिया था कि दाखिल हो उस शहर में और फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम, खाओ जहाँ से तुम चाहो, रगदन, खूब खाओ, आराम से रहो और जाके वहाँ खूब मज़े से रहो और अच्छे से खाओ पियो। वदखुलुल बाबा, लेकिन जब दाखिल होना उस बस्ती में तो सुज्जदन, सजदा करते हुए, नहीं झुकते हुए अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होके दाखिल होना। वक़ूलु हित्ततुन, और ज़बान पे कहना हित्ततुन, हित्ततुन मतलब अल्लाह में माफ़ कर दीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए उसमें एंट्री करना। नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, तो अल्लाह कहना है हम भी तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, बल्कि तुम्हें और अता फरमाएंगे, नेक लोगों को हम और देने वाले हैं। इन्होंने क्या किया? हित्ततुन कहने के बजाय फ़बद्दलल लज़ीना ज़लमू, इन्होंने बदल दिया वो जो अल्लाह ने इन्हें कहा था, यानी हित्ततुन ना कहकर इन्होंने हब्बतुन हब्बतुन कहते हुए या एंटर हुए, यानी कि दाना, गेहूँ खाने पीने की चीज़ें इनकी ज़बान पे थी। तो इस तरह इन्होंने बदल दिया जो अल्लाह ने हुक्म दिया था, क़ौलन गैरल लज़ी क़ील लहुम, जो उनसे कहा गया था उस बात को बदल दिया। और इस वजह से इनकी नाफरमानी और इनकी कभी कहना ना मानने की वजह से अल्लाह ने क्या किया? फ़अनज़लना, अल्लाह कहने हमने भेजा अलल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया था, रिज्स, पनिशमेंट की, अल्लाह की तरफ से उनको पर पनिशमेंट आई। क्या पनिशमेंट आई? मिनस समा, आसमान से वो पनिशमेंट आई। बिमा कानू यफ़सक़ून, क्योंकि वो लोग थे ही फासिक लोग, यानी कि उन पर फिर अल्लाह का अज़ाब आया, उनका खात्मा कर दिया गया। अल्लाह ने कहा और याद करो वइज़िस्तस्क़ा मूसा, जब इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से पानी मांगा, जब तूरे सीना, बल्कि हाँ सीना के मैदान में पहुंचे तो वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से कहा पानी कहाँ से आएगा, पानी का इंतज़ाम करो। लिक़ौमी, उसकी कौम ने पानी मांगा तो अल्लाह ने कहा फ़क़ुलना, अल्लाह कहते हैं हमने कहा इद्रिब बिअसाकल हजर, मारो अपना असा। मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था जो ज़मीन पर फेंकते तो सांप अज़दा बन जाता था, उसी को अल्लाह ने कहा कि इसको पत्थर पे मारो। फ़नफ़जरत मिन हुस्नता अशरत आइना, फ़नफ़जरत फूट निकले, निकल पड़े उस रॉक में से 12 चश्मे। क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, तो जान लिया तमाम इंसानों ने अपने पीने का, यानी क्योंकि ये 12 कबीले थे तो अल्लाह ताला ने भी 12 चश्मे निकाल के इन लोगों का पानी का इंतज़ाम किया। कुलू वशरबू, फिर हुक्म दिया खाओ और पियो, में रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खाओ पियो। वला तासू फिल अर्दि मुफ़सिदीन, लेकिन ज़मीन में फ़साद करते हुए मत फिरना। ये कौम बनी इसराइल जो आज यहूदी हैं, ये वही लोग हैं, और उस वक्त भी अल्लाह ने नहीं यही हुक्म दिया था ज़मीन में फ़साद ना करना, और ये आज तक ये लोग फ़साद कर रहे हैं। वाइज़ क़ुल्तुम, और याद करो जब तुमने कहा था या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद, हम एक खाने पे सब्र नहीं कर सकते, या हमें तो और डिफरेंट खाने चाहिए। क्या एक खाना क्या था? अल्लाह की तरफ से मन और सलवा इन्हें मिलता था।
پھر انہوں نے کہا فدعو لنا ربک، مانگو تم ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، وہ سب نکالے جو زمین میں سے اگتا ہے۔ کیا زمین میں سے اگتا ہے؟ من بقلھا وقثائھا، بقلھا یعنی کہ ہمیں زمین کی ترکاری چاہیے، وقثائھا اور ہم کو زمین کے کھانے پینے کا ساگ چاہیے، ترکاری چاہیے، وفومھا، فومھا یعنی کہ ہمیں گیہوں چاہیے، وعدسھا اور مسور کی دال و دالیں چاہیے، وبصلھا اور پیاز چاہیے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم گھٹیا چیز مانگتے ہو۔ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم گھٹیا چیز مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑھیا چیز دے رکھی ہے اور وہ چھوڑ کر تم جو ڈیمانڈ کرتے ہو ادنا چیز کی، بالذی ہوا خیر جو بہتر ہے اسے چھوڑ کے۔ پھر پروفٹ موسیٰ نے کہا اہبطوا مصرا، ٹھیک ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، کسی اور شہر میں جاؤ، فإن لکم ما سألتم، پھر تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے ڈیمانڈ کی ہے۔ وضربت علیہم الذلہ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان پر ذلت مسلط کر دی، یعنی کہ ان کو ہر جگہ خواری ہوئی، ذلیل ہوئے، والمسکنہ اور مسکنت غریبی ڈال دی، وباؤ بغضب من اللہ اور اللہ کی طرف سے یہ غضب میں گھر گئے۔ کیوں گر گئے؟ کیونکہ نافرمانی کرتے تھے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ تھے ہی یکفرون، اللہ کی کفر کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی باتوں کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق اور اللہ کے نبیوں تک کو قتل کر دیتے تھے بغیر کسی وجہ کے۔ نبی ان کو اچھائی کی طرف بلاتے تھے اور یہ برائی پسند کرتے تھے، تو جب نبی اچھائی کی طرف بلاتے تو غصے میں نبی کو ہی یہ مار دیتے تھے۔ ذالک بما عصوا، وجہ یہ تھی کہ تھے ہی نافرمان، وکانوا یعتدون اور حد ریکارڈ ساری لیمٹس کراس کر چکے تھے، حدیں پار کرنے والی قوم تھی، اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی اور ان کا شروع سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آج تک یہی حال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی برائیوں سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔